प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विशेषण। मोना के बाल लंबे हैं, हरी पत्तियां मत तोड़। चितकबरी बिल्ली दूध पी रही है, ये सुंदर घन। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बाल, पत्तियां, बिल्ली, घर संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बताई गई है। विशेषता बताने के लिए क्रमशः लंबे, हरी, चितकबरी, सुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द उपयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबे, हरी, चितकबरी, सुंदर आदि। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे बाल, पत्तियां, बिल्ली, घर आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। लड़के ने नुकीला भाला फेंका, बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में भाला, व्यक्ति, विशेष्य के आकार तथा अवस्था की बात की गई और उनके लिए नुकीला, बूढ़ा विशेषणों का प्रयोग किया। ये विशेषण विशेषों की किसी न किसी विशेषता गुण को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, दोष। सीधा, शांत, दानी, भला, मधुर, ईमानदार, अच्छा, बुरा, कुरूप, कड़वा, कंजूस, भाव, वीर, क्रोधी, दयालु, रंग, गोरा, काला जो भी रंग होते हैं। दशा अवस्था, कमजोर, ताकतवर, पतला, मोटा, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान, युवा, बीमार आदि। आकार, बड़ा, छोटा, बौना, ठिगना। संदेश, शहरी, ग्रामीण, जापानी, चीन, चीनी, प्राचीन, आगाड़ी। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण। चाचा जी 2 किलो सेब दे दीजिए, मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में 2 किलो, 2 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसकी माप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो चीनी दीजिए, ये 250 मिलीग्राम की गोली है। यहाँ 2 किलो तथा 250 मिलीग्राम क्रमशः चीनी तथा गोली के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। निश्चित माप तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ किलो दाल रखी है, इस बर्तन में थोड़ी चीनी और डाल दीजिए। यहाँ कुछ किलो और थोड़ी शब्दों से क्रमशः दाल तथा चीनी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित माप तोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। मैं 9 वर्ष का हूँ, बर्तन में 4 सेब रखे हैं। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में 9 तथा 4 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये वर्ष तथा सेब की संख्या का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी अथवा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक। यहाँ 4 कुर्सियां रखी हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं। उपयुक्त वाक्यों में 4 तथा 100 शब्द कुर्सियां तथा रुपयों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित मतलब निश्चित है, हमें पता है कि इतनी है, ठीक है, हम श्योर है, ठीक है, तो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे गिनती, जहाँ केवल गिनती का ज्ञान हो, 10, 15, 100, 1000 आदि। क्रम, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां। समूह, हजारों लोग, नवरात्रि आदि। आवृत्ति, आवृत्ति अथवा अर्थात पुनरावृत्ति या गणना संख्याओं का बोध होना, जैसे दुगुना, चौगुना, इकहरा, दूहरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मेज पर बहुत सी पुस्तकें रखी हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और बहुत सी शब्द बच्चे तथा पुस्तकों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, ये अंगूर खट्टे हैं, वे कपड़े मेरे। उपयुक्त वाक्यों में ये, बे आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे, अतः ये सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर मापा तोला जा सकता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है। एक विशेषण में वजन अथवा मात्रा महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में संख्या। जैसे एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है। निश्चित परिमाणवाचक, 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए, पता नहीं। अनिश्चित परिमाणवाचक, हमारी पुस्तक में 8 अध्याय है। निश्चित संख्यावाचक, मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब उसको नहीं पता कि कितने हैं गिनती में। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते। जैसे ये मीठा है, वे खेल रहे हैं। ये फल मीठा है, बच्चे खेल रहे हैं। विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध है। उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से अधिक प्रसिद्ध है। उत्तमावस्था, इसमें दो या दो से अधिक में परस्पर तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे शाहरुख खान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए, उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते, जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते, जैसे कठिन, कठिनतर, कठिनतम आदि। अवस्थाओं के रूप: सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सरल, सरलतर, सरलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। ऐसे इधर दिए गए हैं। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाना: सेना, सैनिक। लालच, लालची। विज्ञान, विज्ञानी। ग्राम, ग्राम में। नगर, नागरिक। चांद, चांदनी। मास, मासिक। दैन, दिन, दैनिक। रोग, रोगी। भारत, भारती। कीमत, कीमती। वर्ष, वर्ष। सर्वनाम से विशेषण बनाओ: मैं, मेरा। तुम, तुम्हारा। हम, हमारा। वह, वैसा। आप, आपका। जो, जैसे। क्रिया से विशेषण बनाना: खेल, खिलाड़ी। पढ़ना, पढ़ाकू। भूलना, भुलक्कड़। तैरना, तैराक। गाना, गायक। कमाना, कमाओ। अव्यय से विशेषण: भीतर, भीतरी। क्रोध, क्रोधी। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। श्रद्धा, श्रद्धालु। आगे, अग्रे। तो आइए देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा, दोहराते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण।
परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के निश्चित तथा अनिश्चित दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को उनकी माप, तोल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है। संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से पहचाना जाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय। तो विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय तथा आदि से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।